Hello students and welcome to my channel and today we will discuss about elementary canal of cockroach। तो यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इसमें पढ़ना क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत डीप में चले जाते हैं, बहुत डीप पढ़ते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ डीप में ना जाइए, एनसीईआरटी फॉलो कीजिए और एनसीईआरटी से ही नीट में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पढ़ना क्या है। ये जानने से आपका पूरा ही इस के भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत हल्का लगेगा और बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि इसके नाम आप जानते ही है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। इस कॉकरोच को हम लोग क्या कहते हैं, तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना कहते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में, इनके ऑर्गन्स के बारे में आपको है कि इनमें कितने सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है और किस जगह पे ये लोकेटेड है। फर्स्ट आपको यही पढ़ना है और सेकंड आपको पढ़ना है कि इसमें कितने ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस है। बस दैट्स इट, और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो पहले मैं आपको लेबलिंग बता देती हूँ कि इसमें कैसे लेबलिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, होता है, जिसको हम लोग 2 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये 2 पेयर्स में प्रेजेंट होता है। ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इसे ही सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का बना हुआ है, ये एक सैलिवरी रिजर्वियर है विच इज ऑफ 1 पेयर। वो क्या होता है, 1 पेयर का। आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये सैलिवरी ग्लैंड जो है वो 2 पेयर्स के होते हैं और सैलिवरी रिजर्वर 1 पेयर का होता है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैरिंग्स है, इस पोर्शन को हमने कहा है, उससे जब एक्सटेंड होता है तो ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस के बाद एक्सटेंशन होती है क्रॉप, और क्रॉप के बाद फिर गिजर्ड आता है। गिजर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे टिप्स प्रेजेंट होते हैं और इसलिए ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए जाना जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद से स्टार्ट हो जाता है हमारा मिड गट, जिसे हम लोग मेजेंट्रॉन कहते हैं। इन दोनों की जंक्शन में हेपेटिक सिकास प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हैं, विच इज 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है हेपेटिक सिका 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम उसके बाद आएंगे तो ये हमारा मेजेंट्रॉन, जिसको हम लोग मिड गट भी कहते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा हाइंड गट का पोर्शन, जिसके जंक्शन में हमारा मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है और ये अप्रॉक्स 100 to 150 प्रेजेंट होता है। और इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये हमारा इस छोटे से पोर्शन को हम लोग इलियम कहते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। दिस वन इज द इलियम होता है। और उसके बाद ये जो छोटा सा ब्रॉड सेक्शन है आप देख रहे हैं, ये एक कोलोन होता है। और ये उसके बाद एक फ्लफी इन्फ्लामेबल सेक्शन है, जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम लोग रेक्टम कहते हैं। तो ये है हमारे कितने ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अगर आप करस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो यहाँ पे एक फर्स्ट हमारा एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद सैलिवरी रिजर्वर आता है। और उसके बाद हम लोग अगर कैनाल से माउथ पोर्शन से देखें तो फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, फिर गिजार्ड, फिर हेपेटिक सिकास, और उसके बाद मिड गट्स शुरू होता है। और उसके बाद हमारे मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये सारे ऑर्गन्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। तो उसके बाद इनके लोकेशंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस लोकेशन को आप अगर पढ़ेंगे तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से जो शुरू होता है अप्रॉक्स गिजार्ड तक। एंड एक और चीज़ यू नीड टू नो विच इज़ द गिजार्ड इज ऑल्सो नोन एज प्रोवेंट्रिक्यूलस। प्रोवेंट्रिक्यूलस कहा जाता है इसे। ओके तो आपको ये याद रखना है कि इसे गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है। ये पोर्शन जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये जो हमारा पोर्शन है, इसे हम लोग फोर गट कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर गट।
तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है कहाँ से, फेरिंक्स से पकड़, फेरिंक्स से पकड़कर, फेरिंक्स से पकड़ गार्ड तक, और ये हमारा फोरगट के पोर्शन है। ये आप देख सकते हैं फेरिंक्स से गिजार्ड तक ये पोर्शन जो है, ये टोटल पोर्शन हमारा कौन क्या आ जाता है, फोरगट आता है। नेक्स्ट उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो है हेपेटिक सिकास जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेपेटिक सिका बताया हुआ है, ये हेपेटिक सिका जंक्शन में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, तो ये जंक्शन में प्रेजेंट होता है। किस जंक्शन में, तो फोरगट और मिडगट, बिटवीन फोरगट एंड मिडगट ये प्रेजेंट होता है। फोरगट और मिडगट के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग मिडगट में आते हैं, तो ये हमारा मिडगट है, आप देख रहे हैं। उसके बाद है हम लोग का मैल्फिगियन ट्यूबिल, ये भी जंक्शन में है। तो जंक्शन किस जंक्शन में है ये, तो ये हमारा बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट प्रेजेंट है। नेक्स्ट इलियम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इलियम है, कोलोन है, और ये रेक्टम विच ओपन्स इनटू एनस। दैट्स इट फॉर द लोकेशंस। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इसे तो हम मिडगट यहाँ पे लिखे ही है, ये मिडगट है। और इसके बाद का जो पोर्शन है वो है आपका, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज इलियम, कोलोन और रेक्टम विच कवर्स द हाइंड गट। और यही हाइंड गट किससे बना हुआ होता है, तो कटिकल से बना हुआ होता है। तो ये टोटल कौन सा हो गया, हाइंड गट। बस दैट्स इट, आपको बस इसे ही पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। एक के बाद एक कौन सा ऑर्गन्स प्रेजेंट है, किस तरीके से प्रेजेंट है, तो वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, किनके क्या क्या फंक्शन थे। तो यहाँ पे ज़्यादा फंक्शंस के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो फंक्शन है फर्स्ट क्रॉप के लिए, क्रॉप में स्टोरेज ऑफ फूड होता है। जैसे हम लोग के स्टोमक में फूड स्टोर होता है, उसी तरीके से कॉकरोच के भी क्रॉप में फूड स्टोर होता है। इट एक्ट्स एज अ स्टोमक। उसके बाद गिजार्ड होता है जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए मदद करता है। ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग क्यों मदद करता है ये, क्योंकि इनके पास टिथ प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रेजेंट होता है, तो टिथ प्रेजेंट होते हैं गिजार्ड में, जो हॉरिजॉन्टली इस फूड को काटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, जो हमने कहा था आपको 100 से 150 होता ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये 100 से 150 ट्यूब्यूल्स एक्ट एज एन एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। अदर टाइप ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होता है, और ये एक्सक्रेटरी ऑर्गन का नाम है यूरिकोज ग्लैंड। और इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं पढ़ना है कॉकरोच, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच के ऊपर। तो यही इसी चीज़ों को आप अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे और या फिर नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और इससे ज़्यादा आपका पूछा भी नहीं जाएगा। और हाँ, एक चीज़ एक और मैं बताने वाली हूँ, जो कि है फोरगट, विच इज़ मेड अप ऑफ, जो बोला जाता है कि बना हुआ है, तो एक्चुअल में ये कौन से लेयर से बना हुआ है, तो दिस इज मेड अप ऑफ कटिकल्स। ये आपको याद रखनी है, ये थोड़ा आउट है लेकिन इसलिए मैं फिर भी बता देती हूँ, कटिकल्स से बना हुआ है। जो कि हाइंड गट भी क्या होता है, कटिकल्स से बना हुआ होता है। तो फोरगट और हाइंड गट भी दोनों ही लेयर्स किससे है, इट इज मेड अप ऑफ कटिकल्स। एंड द मिडगट, दिस मिडगट इज मेड अप ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस मिडगट इज मेड अप ऑफ पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। और आप जानते हैं पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन ही परफोरेशन, जब भी कोई टॉक्सिन आता है तो इसी मिडगट पे ही
अटैक करता है और इसी मिड गट को वो परफोरेट कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं बीटी टॉक्सिन्स, ये सब जो कि यू हैड लर्न इन एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे यही है, जो इसके जो लेयर होते हैं वो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन के होते हैं और इससे ही वो खराब कर जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड